बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 इंतहाई आसान सी है। इसमें हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए, बी एंड सी। तो इसके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम करते हैं, हमने वेरीफाई करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि है हमारी ए बी। पहले ए है तो ए वाला मैट्रिक्स हम पुट करेंगे जो कि है 5 -1 1 और 4। फिर बी है तो 2 0 -1 और 3। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे आसान बात आपको बताई है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में रोज़ बना लें और सेकंड वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम बना लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा ये वाला कॉलम नहीं है, तो पहले हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पहली रो को भी और सेकंड रो को भी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये फर्स्ट रो है, इसको जब हम फर्स्ट कॉलम्स के साथ करते हैं तो 5 जो कि टेल में है वो टेल वाले से होता है, यानी 5 हमारा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर जो हेड पे 1 है वो हेड वाले के साथ, यानी 1 होगा बेटा 0 के साथ। फिर अब जब सेकंड रो को करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी टेल वाले के साथ, यानी -1 होगा बेटा 2 के साथ, और हेड पे 4 है तो इधर हेड पे 0 है तो वो 0 के साथ। अब हम इससे उल्टा काम करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला हमारा कॉलम नहीं है, ये वाला हमारा कॉलम है। तो वही काम जो हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया था वही ही हम इसके साथ अब करेंगे। तो हमने टेल वाले को टेल वाले के साथ करना है, यानी 5 को हम करेंगे -1 के साथ प्लस, और 1 को हम करेंगे 3 के साथ, यानी जो हेड वाला है वो हेड वाले के साथ। इसी तरह टेल में इधर -1 है, उधर भी -1 है, इधर हेड में 4 है और इधर हेड में 3 है। तो हम अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 टाइम्स 10, 1 को 0 से 0 माइनस और प्लस -2 1 टाइम्स 2, 4 को 0 के साथ 0, 5 को 1 के साथ 5 प्लस माइनस 3 1 टाइम्स 3 माइनस और माइनस प्लस 1 1 टाइम्स 1 प्लस 4 3 टाइम्स 12। तो ये बेटा हमारा आ जाता है, 10 में 0 को ऐड करें 10, -5 प्लस 3 -2 प्लस 0 -2, 12 प्लस 1 13। तो ये हमारा ए बी का आंसर आ गया। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे है बी ए। तो पहले बी है, बी वाला हम लिखते हैं। बी वाला ये है हमारे पास 2 0 -1 और 3। फिर ए है तो ए वाला हम लिखते हैं 5 -1 1 और 4। जैसा कि हम पिछले पार्ट में सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें रोज बना लेते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें हम कॉलम बना लेते हैं। पहले हम सेकंड वाले कॉलम को छोड़ लेते हैं। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, यानी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो वही बात, टेल वाला टेल वाले से, 2 को हम करेंगे 5 से, -1 को हम करेंगे -1 से, 0 को हम 5 से करेंगे और फिर 3 को -1 के साथ, यानी टेल वाला टेल वाले के साथ, हेड वाला हेड वाले के साथ। तो वही काम जो हमने सेकंड कॉलम के साथ किया था हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है ही नहीं है हमारा। तो अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही, टेल वाला टेल वाले से, हेड वाला हेड वाले से, यानी 2 को 1 से और -1 को 4 के साथ। इसी तरह 0 को हम करेंगे 1 के साथ, यानी टेल वाले को टेल वाले के साथ,
और हेड वाले को हेड वाले के साथ। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 2 5 टाइम्स 10 प्लस माइनस और माइनस प्लस 1 टाइम्स 1, 0 को 5 से करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम्स 3, 2 1 टाइम्स 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम्स 4, 1 को 0 से 0, 3 4 टाइम्स 12। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 11 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 को छोड़ दें तो माइनस 3, 0 को छोड़ दें तो 12। तो हमारा ए बी का आंसर आया था 10 माइनस 2 माइनस 2 और 13, जबकि बी ए का आंसर आया 11 माइनस 2 माइनस 13 और 12। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर्स इक्वल नहीं हैं, तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, या आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए इंटू बी माइनस सी। पहले ए है तो ए वाला मैट्रिक्स हम पुट करते हैं 5 माइनस 1 1 और 4, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर बी है तो बी वाला लगा लेते हैं जो कि है 2 0 माइनस 1 और 3, फिर माइनस है तो माइनस, फिर सी है तो सी लगा लेते हैं 5 1 1 और 4। मैथ्स का असूल है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं, हम सबसे पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 5 माइनस 1 1 और 4। इधर फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला करें तो 2 माइनस 5, सेकंड वाले में से सेकंड वाला करते हैं तो माइनस वन। बेटा जब यहाँ पर माइनस हो तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस 5 था माइनस 5, ये प्लस 1 था माइनस 1, ये प्लस 1 है ये भी माइनस 1, और ये प्लस 4 है ये भी माइनस 4 हो जाएगा। और अगर दरम्यान में प्लस हो तो वो अगले वाले के साइन चेंज नहीं होते, यानी इस मैट्रिक्स के साइन चेंज नहीं होते। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 में पढ़ा है। तो अब थर्ड वाले में थर्ड वाला कर लेंगे 0 माइनस 1 और फिर 3 माइनस 4। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर्स हमारे आ जाएंगे 2 माइनस 5 माइनस 3, ये माइनस 1 और माइनस 1, बेटा माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1। ये बेटा मैट्रिक्स बाहर था तो ये वैसे ही आ रहा है, इधर भी वैसे ही आया और इधर भी वैसे ही आया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिनके दरम्यान में कोई साइन नहीं होता वो उनके दरम्यान मल्टीप्लाई का होता है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए वही काम, फर्स्ट वाले में रोज बना ली और सेकंड वाले में हमने कॉलम्स बना लिए। तो हम ये समझते हैं फॉर एन इंस्टेंट के ये है ही नहीं है, तो इस वाले को आप इग्नोर कर दें और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से, इधर 5 है इधर माइनस 3 है, टेल वाला टेल वाले से, हेड वाला हेड वाले से, इधर 1 है और इधर माइनस 1 है। अब सेकंड रो को करते हैं तो टेल वाले को टेल वाले के साथ, हेड वाले को हेड वाले के साथ। जब हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर लिया है तो अब हम सेकंड जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम फर्स्ट कॉलम को समझ लेंगे कि वो नहीं है हमारा, तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वही काम होगा। अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, यानी टेल वाले को टेल वाले के साथ। 5 होगा माइनस 2 के साथ और 1 होगा माइनस 1 के साथ। इस तरह अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ, तो इधर है माइनस 1, इधर है बेटा माइनस 2, फर्स्ट एलिमेंट यानी टेल वाला टेल वाले के साथ और हेड वाला हेड वाले के साथ होगा, यानी 4 होगा माइनस 1 के साथ। तो बेटा इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम्स 15, प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम्स 1, माइनस और माइनस प्लस 3 1 टाइम्स 3, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम्स 4,
प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम्स 1 माइनस और माइनस प्लस 2 1 टाइम्स 2 प्लस माइनस माइनस 4। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारा -15 और -1 ये -16 होता है, -10 और -1 ये -11 होगा, 3 और -4 ये -1 होता है, 2 और -4 ये बेटा -2 होता है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड है बेटा हमारी AB - AC। तो पहले A है तो हम A वाला लिखते हैं मैट्रिक्स जो कि है 5 -1 1 और 4। फिर B है तो हम B वाला लिखते हैं जो कि है बेटा 2 0 -1 और 3 माइनस। फिर A है तो फिर A वाला हम लिखते हैं 5 -1 1 और 4। फिर C है तो C वाला हम लिखते हैं 5 1 1 और 4। बेटा चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज बनाते हैं जबकि सेकंड मैट्रिक्स में हम कॉलम्स बनाते हैं। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी फर्स्ट में हम रोज बना लेते हैं और सेकंड में हम कॉलम्स बना लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है। पहले हम समझते हैं कि सेकंड कॉलम फर्स्ट मान लें कि आपका नहीं है, आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, जो टेल वाला है वो टेल वाले के साथ होगा। इधर टेल पे क्या है 5, इधर क्या है 2। तो बेटा ये होगा हमारा 5 × 2 प्लस हेड वाला हेड वाले के साथ यानी 1 × 0। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो इसकी टेल में जो है उसको इसकी टेल के साथ यानी -1 होगा 2 के साथ, और फिर हेड वाला हेड वाले के साथ यानी 4 होगा 0 के साथ। जो काम आपने फर्स्ट कॉलम के साथ किया है वही आप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। अब हम जो भी मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ करेंगे। हम एक लम्हे के लिए समझ लेते हैं कि ये है ही नहीं है। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 5 × -1 प्लस 1 को हमने करना है 3 के साथ तो 1 × 3। -1 को हम करेंगे -1 के साथ और फिर हम 4 को करेंगे बेटा 3 के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा लिया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 5 बेटा होगा 5 के साथ यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब होती है तो फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ यानी हेड वाला हेड वाले के साथ। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो -1 होगा 5 से जबकि 4 होगा 1 के साथ। अब हम बेटा सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 5 ने होना है 1 के साथ और 1 बेटा होगा 4 के साथ। -1 होगा बेटा 1 के साथ और 4 होगा 4 के साथ। यानी बेटा वही बात जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि जो टेल वाले हैं दुम वाले हैं वो दुम वालों से और जो हेड वाले हैं वो हेड वालों से मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 को 2 से करेंगे 10, 1 को 0 से किया तो बेटा 0, -1 को 2 से करेंगे तो -2 ये 0, 5 को -1 से करेंगे तो ये -5, 3 को 1 के साथ करेंगे तो +3, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 टाइम्स 1 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। माइनस है 5 5 टाइम्स 25 1 1 1 टाइम्स 1 होगा, ये 5 बनेगा, 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 +4, इस तरह प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम्स 1 और 4 4 टाइम्स 16 हो जाएगा।
10 में से में हम 0 10 में हम 0 ऐड कर लें तो 10 -5 + 3 -2 -2 + 0 -2 12 + 1 13। तो ये आ जाएगा हमारा बेटा 26 5 + 4 9 ये -1 और ये 15। तो ये आ गया। अब इनके दरम्यान माइनस है तो हम इसको माइनस करेंगे 10 ये माइनस का साइन चेंज करेगा तो -26 -2 ये +9 है माइनस साइन चेंज करेगा तो -9 ये -2 माइनस इंटू माइनस +1 13 प्लस माइनस -15। ये आ गया बेटा 10 -26 -16 होगा -2 -9 -11 -2 + 1 -1 13 -15 -2। बेटा बाज़ बच्चों को ना ये प्लस माइनस करने में इशू होता है तो वो कैलकुलेटर से बस इतना लिखें +10 लिखें -26 तो वो आपको आंसर दे देगा। इस तरह आप सबको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी -16 -11 -1 और -2। राइट हैंड साइड भी वही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी वही आ गई राइट हैंड साइड भी वही आ गई हमारी। तो हम कहते हैं हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी a इंटू बी माइनस सी ये इज इक्वल टू होता है ए बी माइनस ए सी के। पार्ट नंबर 3 है a इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, यानी पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए जो कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम सी से करें तो आए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं a इंटू बी सी। तो बेटा जैसे जैसे ये मैट्रिक्स लिखे हुए हैं वैसे वैसे हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। मतलब पहले a है तो बेटा a वाला लिखते हैं 5 -1 1 और 4 ब्रैकेट b है तो b वाला लिखते हैं 2 0 -1 3 फिर c है तो c वाला लिख लेते हैं 5 1 1 और 4। तो पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट में हम रोज बनाते हैं और सेकंड में हम कॉलम्स बनाते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। आप यही मान लें कि ये फिलहाल नहीं है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और जो हेड पे है इधर -1 और इधर हेड पे है 1। इसी तरह यहाँ पर 0 है, टेल में इधर है 5, इधर हेड में 3 है, इधर क्या है 1। तो हमने फर्स्ट कॉलम के साथ दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम ये इससे नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि ये नहीं है। अब हम बेटा सेकंड कॉलम से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वही मेथड जो हमने कॉलम 1 के लिए अडॉप्ट किया था। क्या है फर्स्ट एलिमेंट इधर क्या है 2, इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 तो 2 होगा 1 के साथ। इधर सेकंड है -1, इधर है 4। अब सेकंड रो इधर फर्स्ट एलिमेंट है 0, इधर फर्स्ट एलिमेंट है 1, इधर सेकंड एलिमेंट यानी हेड पे 3 है तो इधर क्या है 4। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 5 -1 1 4 वैसे ही लिखेंगे। 2 को 5 से किया तो 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम्स 1 होगा। 0 को 5 से 0 3 1 टाइम्स 3 होगा। 2 1 टाइम्स 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम्स 4 ये 0 और ये 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा। 5 1 -1 और 4 10 में से 1 9 यहाँ पर 3 2 -4 -2 और यहाँ पर 12। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले में रोज सेकंड वाले में कॉलम। मान लें कि ये नहीं है तो
हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब इन दोनों रोज को हमने इस कॉलम के साथ करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी टेल पे 5 है, इधर टेल पे 9 है। टेल वाले को टेल वाले से करते हैं, हेड वाले को हेड वाले के साथ, यानी 1 होगा 3 से। इसी तरह -1 होगा 9 से और 4 होगा 3 से। अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों रोज को, तो 5 होगा -2 से और 1 होगा बेटा 12 से। -1 होगा -2 से, 4 होगा 12 से। 5 9 टाइम्स 45 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 9 1 टाइम 9 4 3 टाइम्स 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10 12 1 टाइम्स 12 माइनस और माइनस प्लस 2 1 टाइम्स 2 12 4 टाइम्स 48। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा हमारा 48 2 3 और 50। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। बेटा राइट हैंड साइड करते हैं तो इसमें सबसे पहले है ब्रैकेट, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए है तो ए वाला मैट्रिक्स 5 1 -1 4, फिर बी है बी वाला मैट्रिक्स 2 0 -1 3, फिर सी वाला मैट्रिक्स है हमारा 5 1 1 और 4। तो प्यारे बेटा पहले हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो हम इसको करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं। बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम। एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि ये नहीं है, तो बिल्कुल सादा सा काम होता है, टेल वाले को टेल वाले से, हेड वाले को हेड वाले साथ, टेल वाले को टेल वाले से, हेड वाले को हेड वाले के साथ। तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आप ये समझें कि वो नहीं है। तो बेटा होगा हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ, यानी 1 को 0 के साथ। इस तरह -1 होगा 2 के साथ और 4 होगा 0 के साथ। फर्स्ट वाले के साथ, अब चूँकि हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम के फर्स्ट को इधर से फर्स्ट के साथ करेंगे, तो 5 बेटा होगा -1 के साथ और 1 होगा बेटा 3 के साथ, यानी हेड वाले के साथ। अब इसको हम इससे करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट -1 है, ये बेटा -1 के साथ होगा और हेड पे 4 है तो बेटा ये 3 के साथ होगा, जबकि ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स था वो हमारा वैसे ही रहेगा। ये बेटा बनेगा 10, ये 0, ये करेंगे तो -2 और ये 0 प्लस माइनस -5 प्लस 3 माइनस और माइनस +1 और 4 3 टाइम्स 12। इधर बेटा आ जाएगा 5 1 1 और 4। 10 प्लस 0 बेटा 10, -5 प्लस 3 -2, ये भी -2, ये 13, ये बेटा आ गया 5 1 1 और 4। अब बेटा ये दो मैट्रिक्स बन गए हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा अभी हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 10 को 5 के साथ करेंगे और हेड वाले को हेड वाले के साथ, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो वही काम, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो 10 होगा 1 के साथ और -2 होगा 4 के साथ, -2 होगा बेटा 1 के साथ, 13 होगा बेटा 4 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारा 50 और प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -2 5 ज़ार 10 और 13 1 ज़ार 13, ये 10 -8 प्लस माइनस -2 1 टाइम्स 2 52।
तो बेटा ये बन गया हमारा 50 में से 2 निकालेंगे तो 48, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 13 ये 3 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। अगर हम गौर करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी वही थी और राइट हैंड साइड भी हमारी वही आई है, तो हैंस हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया है, वेरीफाई हो गया है, हैंस वेरीफाइड। बेटा क्या वेरीफाइड हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के, यानी a इंटू बी सी इज इक्वल टू आ गया ए बी इंटू सी के। पार्ट नंबर 4 है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं जो कि है बी सी का होल ट्रांसपोज। तो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं, फिर बी है, बी ले लें जो कि है 2 0 -1 और 3, फिर सी है तो हम सी ले लेते हैं जो कि है 5 1 1 और 4, ब्रैकेट क्लोज और ट्रांसपोज। बेटा इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही हमने मल्टीप्लाई करना है जैसे पहले पार्ट्स में हमने किया है। तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो 2 किससे होगा बेटा, 5 से, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से, और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, यानी हेड वाला हेड वाले के साथ। अब हम इसको करेंगे इसके साथ, फर्स्ट के साथ, यानी 0 5 के साथ होगा, सेकंड के साथ, यानी 3 1 के साथ होगा। जब इस कॉलम के साथ दोनों रोज़ की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है तो हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं वही काम जो हमने फर्स्ट कॉलम के साथ किया था। फर्स्ट एलिमेंट इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 को बेटा हम करेंगे 1 के साथ। सेकंड -1 है और इधर -4 है, तो -1 होगा बेटा 4 के साथ। अब सेकंड रो को इसके साथ करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसका 0 है, उसका 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है और इसका बेटा 4 है। तो बेटा जब तक हम ट्रांसपोज लेते नहीं तो ट्रांसपोज को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 5 टाइम्स 10 होता है, प्लस माइनस -1, 0 को 5 से करेंगे 0, 3 1 टाइम्स 3, 2 1 टाइम्स 2, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम्स 4, ये 0 होगा, और ये 3 4 टाइम्स 12, इसका ट्रांसपोज। 10 -1 9 होता है, ये 3 2 -4 -2 और ये 12, और ये बेटा इसका ट्रांसपोज। चूंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना था, इसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बेटा कि ये जो इसकी रो होती है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ऐसे रो थी तो हमने इसको ऐसे कॉलम में ले आए, यानी 9 -2 हो गया। ये सेकंड रो थी तो इसको हम सेकंड कॉलम ले आते हैं, यानी 3 और 12। तो बेटा ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारी सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो पहले सी लिखते हैं जो कि है 5 1 1 और 4, इसका ट्रांसपोज। फिर बी है, बी लिखते हैं जो कि है 2 0 -1 और 3 और इसका ट्रांसपोज। बेटा पहले हम इसके ट्रांसपोज हैं तो ट्रांसपोज हम करेंगे। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये जो रोज़ हैं इसको हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये 5 1 रो थी, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे, तो ये 5 1 ये कॉलम बन गया। इस तरह 1 4 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। ये इसको भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये रो है इसको कॉलम बना लेंगे, ये सेकंड रो है इसको कॉलम बना लेंगे ये। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें रोज़ बनाते हैं और सेकंड में हम कॉलम बनाते हैं। पहले हम दूसरे वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 बेटा होगा 2 के साथ और 1 बेटा होगा -1 के साथ। इसी तरह अब 1 से करेंगे तो 1 होगा बेटा 2 से और 4 होगा बेटा -1 के साथ, यानी टेल वाला टेल वाले से, हेड वाला हेड वाले के साथ। अब हम बेटा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ इसको हम छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, 5 होगा बेटा 0 के साथ और 1 होगा हेड में, तो इधर हेड में 3 है तो 1 3 के साथ। इधर 1 होगा, इधर 0 है, इधर हेड पे 4 है, इधर हेड पे 3 है। तो 5 2 टाइम्स 10 प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। 5 को 0 के साथ 0, 3 1 टाइम्स 3, 1 को 0 के साथ 0, 4 3 टाइम्स 12। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 10 - 1 9, ये 3,
ये -2 और ये 12। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड भी वही आई है और राइट हैंड साइड भी वही है, तो हैंस हमारा जो है ना वेरीफाइड हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी बी सी होल ट्रांसपोज ही होता है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले करते हैं जो कि है b प्लस सी इंटू ए। तो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं, फिर b है, b लगा लें, 2 0 -1 3 प्लस c है, c वाला लगाएं, 5 1 1 और 4, फिर a है, a वाला लगाएं, 5 -1 1 और 4। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में बेटा प्लस है तो हम इनको प्लस करते हैं पहले। तो प्लस करने के लिए फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले में, यानी 2 + 5, सेकंड वाला सेकंड वाले में, थर्ड वाला थर्ड वाले में, फोर्थ वाला फोर्थ वाले में। ये 5 -1 1 और 4, 2 + 5 7, ये 0, ये 1, ये 7, 5 1 -1 और 4। बेटा अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले का मैट्रिक्स में हमने रोज़ बनाई हैं, सेकंड में हम कॉलम बनाते हैं। तो पहले हम इसको छोड़ लेते हैं और इन दोनों रोज़ को इसके साथ करते हैं। वही बात जो सब पार्ट में करते आ रहे हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ। इधर टेल में 7 है, इधर टेल में 5 है, तो 7 हो गया बेटा 5 के साथ। इधर हेड पे 0 है, इधर -1 है, इधर टेल पे 1 है, इधर टेल पे 5 है, इधर हेड पे 7 है, इधर बेटा -1 है। टेल वाले के साथ, हेड वाला हेड वाले के साथ। अब हमने इस जो कॉलम है उसे मुकम्मल कर लिया मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम अब छोड़ देंगे और ये हम ले लेंगे। तो टेल वाले को टेल वाले के साथ, 7 होगा बेटा 1 के साथ और 0 होगा बेटा 4 के साथ। इस तरह 1 होगा बेटा 1 के साथ और फिर 7 होगा बेटा 4 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 35। ये -0, 5 1 टाइम्स 5 -7 प्लस माइनस माइनस 7 1 टाइम्स 7, इधर 7 1 टाइम्स 7 प्लस 0 0 को 4 से करेंगे, 1 1 टाइम्स 1, 7 4 टाइम्स 28। तो बेटा ये बन जाएगा हमारा 35 में से 0 निकालेंगे 35, ये 7, 5 - 7 -2, 1 + 28 29। राइट हैंड साइड लिखते हैं जो कि है BA प्लस CA। तो पहले B है, B की वैल्यू पुट करवाएं, 2 0 -1 और 3। फिर A है तो A की वैल्यू रखें, 5 -1 1 और 4 प्लस, फिर C है तो C की वैल्यू रखें, 5 1 1 और 4। फिर A है, A वैल्यू रखें, 5 -1 1 और 4। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको हम ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले में रो, सेकंड वाले में हम कॉलम बना लेते हैं। तो सेकंड कॉलम को फिलहाल छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो टेल वाले के साथ, 2 होगा 5 के साथ और -1 होगा -1 के साथ, यानी हेड वाले के साथ। इस तरह 0 होगा 5 के साथ और 3 होगा बेटा -1 के साथ। अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो 2 को हम करेंगे 1 के साथ और -1 को बेटा हम करेंगे 4 के साथ। इस तरह 0 को हम करेंगे 1 के साथ और 3 को हम करेंगे 4 के साथ। आगे प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा फर्स्ट वाले में हमने रोज़ बना लिए हैं, सेकंड वाले में हम कॉलम बना लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो 5 बेटा होगा 5 के साथ और 1 होगा बेटा -1 के साथ। इसी तरह 1 होगा बेटा 5 के साथ और 4 होगा बेटा -1 के साथ। अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको छोड़ देंगे तो 5 होगा 1 के साथ और 1 होगा बेटा 4 के साथ। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो बेटा 1 होगा हमारा 1 के साथ और 4 होगा बेटा 4 के साथ। टू 5 टाइम्स 10 माइनस और माइनस प्लस 1, ये 0 प्लस माइनस माइनस 3, ये 2 प्लस माइनस माइनस 4, 0, 3 4 टाइम्स 12, 5 5 टाइम्स 25 माइनस 1, ये 5, ये माइनस 4। इधर हम करते हैं तो 5 1 टाइम्स 5 प्लस 4 1 टाइम्स 4, 1 1 टाइम्स 1 और 4 4 टाइम्स 16। बेटा ये आ गया 11, 2 माइनस 4 माइनस 2, ये माइनस 3 और ये 12। ये बेटा आ जाएगा 24, ये 1, ये 9 और ये 17। अब हम इनको प्लस करते हैं तो प्लस करने के लिए फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले में, यानी 11 प्लस 24 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1 और 12 प्लस 17 हो जाएगा। तो 11 में 24 ऐड करें 35, 5 9 माइनस 2 7 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 और ये 29। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा वही आंसर आया, राइट हैंड साइड का भी हमारा वही आंसर आया है। तो हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख लें या वेरीफाइड लिख दें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अगर ये ऐसा हो तो फिर हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन हमारा जो कि है 4 b a 3 6 6 और 6 3। बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो बेटा इधर दुम पे यानी टेल में 4 है, इधर 6 है, तो 4 बेटा मल्टीप्लाई होता है 6 के साथ और जो हेड वाला है वो हेड वाले के साथ, यानी a मल्टीप्लाई होता है बेटा 6 के साथ। इसी तरह अब हम सेकंड रो को करेंगे तो इधर जो टेल है उधर b है और इधर टेल में 6 है, हेड में इधर 3 है और इधर हेड पे 6 है। सादा सा असूल, हेड हेड से, टेल टेल से। ये इक्वल आ गया बेटा हमारा 6 और 3। 4 को 6 से करें तो 24, 6 को a से करेंगे तो 6a, b को 6 से करेंगे तो 6b, 3 को 6 से करेंगे तो 18। बेटा इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए और इक्वल होने की शर्त ये होती है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, यानी 24 प्लस 6 से ये इज इक्वल टू 6 होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट 6b प्लस 18, इसका सेकंड एलिमेंट वो है 3 बेटा। तो 24 को उधर ले जाएं तो 6 से ये 6 माइनस 24 हो जाएगा, 6 माइनस 24 माइनस 18, ये 6 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, 6 1 टाइम्स 6 3 टाइम्स, तो बेटा a आ गया हमारा -3। इसी तरह अगर हम 18 को उधर ले जाएं तो 6b 3 माइनस 18, बेटा ये आ जाएगा -15, जबकि b आ जाएगा -15। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 3 से अगर हम काट लेते हैं 3 2 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा -5/2।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दिया गया है कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, हमने एक्स और वाई मालूम करना है। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। बेटा पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो x को हमने करना है 1 के साथ, फिर 1 को हम करेंगे बेटा 3 के साथ, फिर y को हमने करना है 1 के साथ, और फिर हमने 2 को करना है 3 के साथ। वही बेटा बात, टेल टेल से, हेड हेड से, टेल टेल से और हेड हेड से। यहाँ पर भी बेटा अब हम इस कॉलम से करते हैं सेकंड वाले के साथ, तो फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं। तो टेल वाला टेल वाले के साथ, x होगा बेटा 0 से और 1 होगा बेटा -1 से। इधर y होगा 0 से और बेटा 2 होगा -1 के साथ। और ये जो हमारा इक्वल था 7 4 -1 और 2। x को 1 के साथ करेंगे x, 3 1 टाइम्स 3, y को 1 से करेंगे y, 2 3 टाइम्स 6, x को 0 से करेंगे 0 प्लस माइनस -1, y को 0 के साथ करेंगे 0 और ये -2। बेटा चूंकि ये भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी x + 3 = 7 होगा। और जो सेकंड एलिमेंट है y + 6, वो सेकंड एलिमेंट 4 के इक्वल होगा। तो बेटा +6 को उधर ले जाएं तो 4 - 6, 4 - 6 बेटा -2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 को उधर ले जाएं तो 7 - 3, तो ये 4 आ जाएगा। +3 था, उधर आके -3 हो गया, तो बेटा 7 - 3 4 आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। यही हमने मालूम करना था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह।